This call is now being recorded. Good morning, students. Welcome to Indian Economy and Public Finance Online class. Today we'll learn about the principles of taxation and with principles of taxation topic we discuss ability to pay approach that is related to the taxation. Okay. So, what is taxation? Most important source of revenue of government is tax. Okay, in the previous lectures we learned that the main source of revenue of government is tax, and tax is compulsory for uh, individuals for the taking वो जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट की ले रहे हैं उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है स्पेशली एक स्पेसिफिक इनकम ऑफ पीपल्स के लिए टैक्स स्लैब जो है वो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है एंड before preparing the tax slab for the country. So it is very important for the finance minister to analyze the income of the people and the profit of the businesses because हम अगर आप अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सबकी इनकम लेवल जो है वो सेम है बिकॉज गवर्नमेंट जब टैक्स स्लैब इनकम्स में मतलब एप्लीकेबल करती है तो लोग अपनी इनकम से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपनी इनकम का पोर्शन सेक्रीफाइस करते हैं तो आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करोगे कि नहीं आपको जो है टैक्स पे करना है क्योंकि आप और मुझसे अगर कोई कहे कि आपको अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट को पे करना होगा तो ऑब्वियसली वी विल से नो नहीं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे वाई बिकॉज बेटा आप सबको पता है ये चीज़ कि जब सपोज दैट कि अगर मेरी इनकम 50,000 है और मैं उसमें से 15,000 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे कर देती हूँ तो व्हाट विल हैपन मेरी परचेजिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी राइट सो एक तरीके का मैं क्या कर रही हूँ मैं जो है जो भी टैक्स पेयर होता है वो टैक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है तो अभी सेक्रीफाइस करना है गवर्नमेंट को लोगों से सेक्रीफाइस करवाना है क्योंकि वो टैक्स मेन सोर्स है रेवेन्यू का तो किस तरीके से तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप इंडिविजुअल टैक्स पे करोगे और उसके रिटर्न में हम आपको सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ठीक है हम पहले भी डिस्कस the act of taxes is called taxation. So जो tax हम जो government applicable करती है that is known as a taxation. A tax is a compulsory charge or fee imposed by government on individual or corporation. Okay. So whatever the tax is charged by the government वो बेसिकली दो कैटेगरी में टैक्स जो है वो चार्ज करती है फर्स्ट जो है वो इनकम पे करती है दूसरा जो है कॉर्पोरेशन की जो प्रॉफिट होती है उसके ऊपर टैक्स डिवाइड करती है एंड जो कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट पे क्यों क्योंकि कॉर्पोरेशन प्रॉफिट है प्रॉफिट है वही उनकी इनकम और द पर्सन in am I audible? Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. Please let me know if my voice is not clear. So, yes. So what I'm saying that a person who is paying the government, he cannot ask government for benefit in return of the tax because government is saying that हम आपको जो benefits provide करेंगे in return of paying tax that will be in the way of social welfare.
of operation and rate of taxes may. ओके सो बच्चों टैक्स जब गवर्नमेंट लगाती है लोगों के ऊपर तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम पे ही लगे इट मे बी उनकी जो वेल्थ पे भी लग सकता है टैक्स उनके स्टेटस पे भी लग सकता है राइट सो टैक्स जो है वो कंपलसरी है बट टैक्स को किस तरीके से गवर्नमेंट को लगाना है और किस टॉपिक पे लगाना है कहाँ पे लगाना है कैसे लगाना है दैट इज डिसाइडेड बाई गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इनकम पे लगाना है वेल्थ पे लगाना है प्रॉफिट पे लगाना है स्टेटस पे लगाना है राइट और बच्चों क्योंकि जो टैक्स होता है उसमें ये हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है वो उसमें एप्लीकेबल हो बिकॉज इट अट्रैक्ट दोज पीपल्स और वी कैन से कि इसमें वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी इनकम टैक्स के ऊपर आना चाहिए राइट जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि हम हायर इनकम पीपल्स से जो है वो टैक्स लेंगे तो जो टैक्स स्लैब आपने देखा होगा बच्चों टैक्स स्लैब में कैटेगरीज डिवाइडेड होती है इनकम डिसाइडेड होता है गवर्नमेंट जो होती है इनकम स्लैब बना देती है कि इस स्लैब के लोगों के लिए हम इतने परसेंट टैक्स चार्ज करेंगे और इस जो लोअर इनकम जो पीपल्स हैं उनके लिए हम कितने परसेंट टैक्स चार्ज करेंगे तो आप देख लीजिए कि हर इंडिविजुअल का टैक्स पे का जो अमाउंट होता है वो सेम नहीं होता वो अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ देयर इनकम बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट ओके जिसकी जिस कैटेगरी में जो आएगा उस हिसाब से वो टैक्स पे करेगा बट वी कैन से द टैक्स इज अ कंपल्सरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ओके एंड जितना ज़्यादा हम सेक्रीफाइस करेंगे एज एन इंडिविजुअल हम जितना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे हमारी परचेजिंग पावर भी उतनी ही कम हो जाएगी वाई बिकॉज जो इंडिविजुअल पर्सन है जो सैलरी लेके आ रहा है या जो कॉरपोरेशन है जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको भी कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सन ही जो है वो रन कर रहा है तो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है अदर रेदर देन पेइंग टैक्स ओके टैक्स को पे करने के अलावा भी उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट्स भी होते हैं तो अगर आप 50,000 सैलरी पे अर्न कर रहे हैं और आप 15,000 रुपीज में से टैक्स पे कर दे रहे हैं तो व्हाट विल हैपन आपकी परचेजिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी राइट सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चे एबिलिटी टू पे अप्रोच जो है वो टैक्सेशन का वो किस तरीके से बताता है कि जो इंडिविजुअल है वो टैक्स कैसे पे करते हैं उनका सेक्रीफाइस लेवल का इफेक्ट जो है उनकी परचेजिंग पावर पे क्या पड़ता है सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ओके सो फर्स्ट वन इज रेजिंग रेवेन्यूज सेकेंड इज production, okay, encouraging domestic industries, stimulating investment, reducing income inequalities, promoting economic growth, development of backward regions, and ensuring price stability. गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो टैक्स है जो हम टैक्स जो चार्ज कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए मीन्स जो उसका इनकम का जो टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वल होना चाहिए इक्वल मीन्स कैसे इक्वल होगा जो सेम इनकम के लोग हैं उनके लिए सेम रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए मीन्स सेम इनकम के लोगों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट टैक्स के रेट्स नहीं होने चाहिए अभी इनकम लोगों की सेम तो होती नहीं राइट यहाँ पे सेम इनकम का मतलब क्या हुआ मीन्स जो सेम प्रोफाइल में काम कर रहे हैं वो सेम इनकम अर्न कर रहे होंगे तो उनके लिए सेम रेट ऑफ जो है टैक्स होना चाहिए ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट होना चाहिए अच्छा जब हम टैक्स की बात करते हैं बच्चों तो टैक्स क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू उससे अर्न कर रही है उससे वो सोर्स ऑफ इनकम कर रही है तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम इसको यूज करेंगे और मोस्टली हमारा काम ये होगा कि हम उन रीजन्स को डेवलप करें जो अंडर डेवलप कैटेगरी है और साथ ही साथ हम ऐसे स्कीम्स लेके आए जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए हो हम जो है डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन हम एनकरेज करेंगे हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होम इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो सेटअप हो ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस आए राइट क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होगी बच्चों तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी तो लोगों की सैलरी होगी और सैलरी होगी तो फिर वो राइट सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस ऑन द ऑफ द गवर्नमेंट can be classified into two types. First one is direct tax, and second is indirect tax. Right? So what is direct tax and indirect tax? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट आपकी इनकम पे चार्ज होता है टैक्स आप उसमें नहीं है बट एनी हाउ आप कर रहे हैं कैसे इज अ सेम मीन कि इनकम पे जो टैक्स लग रहा है दैट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी डायरेक्ट ओके
ultimate of tax person whom the tax is levied, because salaried person income is charged, or we can say levied on your income for आपको ऊपर सारा पे करने का burden आएगा, राइट, एंड इट इज बेस्ड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। तो ऐसा तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपकी इनकम पे ही टैक्स चार्ज होता है, वो आपकी वेल्थ पे भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेशन में तो उसकी प्रॉफिट पे भी हो सकता है, राइट। सो अगर आप देखिए डायरेक्ट टैक्स की यहाँ कैटेगरीज दी गई है, देखो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दिस ऑल टैक्स अंडर कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स में मीन्स ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जितने भी कैटेगरीज आपको बताए गए, लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स तो आपका इनकम पे ही लगता है, वेल्थ टैक्स है आपका, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है उसकी अमाउंट अगर इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आती, क्राइटेरिया के अंदर आती, तो आपको उसमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड प्रॉपर्टी टैक्स, राइट। तो ये सारे टैक्सेस में आपके डायरेक्ट जो है वो चार्ज होती है टैक्स, और ये डायरेक्ट चार्ज होने की वजह से जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके ऊपर अल्टीमेट बर्डन आ जाता है उस टैक्स को पे करने का। ओके, and what is indirect tax? And indirect tax is that tax which is initially paid by one individual, right? But the burden of which is passed over to some other individuals who ultimately bears it. It is levied on the expenditure of a person. For example, you are a restaurant owner. आप एक रेस्टोरेंट ऑनर है और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल किया हुआ है। हम जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हैं। आप जीएसटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप रेस्टोरेंट जाते हैं और रेस्टोरेंट के ऑनर को जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करता है, वो आपको जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसके रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद एंड में जो आपको बिल देता है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। मीन्स आपने उसकी सर्विसेज ली है, आपको उसको टैक्स पे करना है, और उस टैक्स को वो कलेक्ट करके किसको पे करेगा, फाइनली गवर्नमेंट को पे कर देगा। सो एनी हाउ आपने टैक्स नहीं पे किया गवर्नमेंट को, बट इनडायरेक्टली आप टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि आपने रेस्टोरेंट ऑनर जो था, जो रेस्टोरेंट थी, उसकी सर्विसेज को आपने अवेल किया, राइट। सो गवर्नमेंट का ये कहना है कि डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए जो इंडिविजुअल्स बच जाते हैं, जिन इंडिविजुअल्स का ये कहना है कि हमारी तो जीरो इनकम है, हम क्यों टैक्स पे करें, तो उनसे भी हमें टैक्स पे करना है, टैक्स लेना है, और इस तरीके से इनडायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्ट वे पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें वो इंडिविजुअल्स कवर अप हो जाते हैं जिनकी इनकम जो है वो डायरेक्ट टैक्स के स्लैब में नहीं आती है। तो एनी हाउ गवर्नमेंट जो है वो हर सिटीजन से taxes ले रही है in the two form. First is direct tax and second is indirect taxes. Okay. So and what are the examples of indirect taxes, like excise, like 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 that, and like, right? So these are all the examples which comes under the indirect taxes. Now the main topic of our subject today is the meaning of canon of taxation. What is canon of taxation? By canons of taxation, this simply means the capabilities or qualities which a good tax system should possess. Okay. In fact, canons of taxation are related to the administrative part of a tax. And Adam Smith was the person who first described the principles of taxation in 1776. So, canon of taxation, we can say that it is one of different qualities of good tax. वो टैक्स कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मीन्स हम एज अ गवर्नमेंट हम टैक्स जो है वो एप्लीकेबल कर रहे हैं लोगों के ऊपर, एंड हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमें सेक्रीफाइस करिए। तो सेक्रीफाइस करने के लिए हर इंडिविजुअल रेडी नहीं होता। उसका कहना है कि हम अगर सेक्रीफाइस करेंगे हमारी परचेसिंग पावर वहाँ पे कम हो जाएगी, और वाई हम क्यों पे करें, हम क्यों सेक्रीफाइस करें अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आपको। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम ऐसा स्लैब बनाएंगे जिसमें हम हायर इनकम पीपल से सबसे ज्यादा टैक्स लेंगे, राइट। हायर इनकम मीन्स कैटेगरी वो डिसाइड करते हैं इनकम की। आपने देखा होगा इनकम टैक्स स्लैब हर न्यू फाइनेंशियल ईयर में आता है, और उसमें ये बताया जाता है कि दिस इज द हाईएस्ट इनकम पीपल्स, एंड हम इनसे हाईएस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोअर इनकम जो इंडिविजुअल्स है, पीपल्स है, या जो सीनियर सिटीजन्स है, या जो फीमेल्स है, या जो स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन भी ले रहे हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बहुत लेके आती है उनके इनकम टैक्स स्लैब के अंदर, राइट।
So good system होना चाहिए, एक taxation system जो tax system है, means canon of taxation is saying the qualities of a good tax system. Okay, so इसके बारे में सबसे पहले जो था वो एडम स्मिथ ने बोला था, और ये ईयर 1776 था जब एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया. Every modern government while imposing and collecting taxes. Okay. This Adam tax to everyone. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. The first type is canon. तो द टैक्स स्लैब जो भी टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर रही है इंडिविजुअल से, तो कैनन ऑफ टैक्सेशन ये कहता है कि उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए. मीन्स सेम इनकम लेवल के पीपल से आपको सेम टैक्स रेट जो है वो चार्ज करना है, और नो इनकम लोगों से आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं करें. इट शुड बी इक्वालिटी बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेट, राइट. कैनन ऑफ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी मीन्स व्हाट इज सर्टेनिटी मीन्स सर्टन होना चाहिए, राइट. अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है. देन कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, राइट. So this is the four classic we can say the types of canon of taxation, and there are again four canon of taxation according to the modern economy. So these are first one is canon of productivity, canon of elasticity, canon of simplicity, and canon of diversity. Diversity. So there are total 8 type of canon of taxation, and they are divided into 4 parts each according to the classical taxation and according to the modern economist. Okay. So according to the classical sense, the canon of equality means that the burden of taxation must be distributed equally or equitable among the taxpayers. As I told you बेटा कि जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है इंडिविजुअल से, जो बर्डन है टैक्स पे करने का, वो सेम होना चाहिए लोगों के बीच में. सपोज दैट गवर्नमेंट ने कहा कि 20 लाख टू 50 लाख के बीच में जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, जिनकी इनकम है, उनसे हम 15% जो है वो इनकम टैक्स चार्ज करेंगे. तो मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन इस कैटेगरिया के अंदर आ रहे हैं 20 लाख टू 50 लाख के अंदर, तो उनको 15% ही टैक्स पे करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्सन के लिए जो है गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप 10% कर लीजिए और एक से कहा नहीं आप 11% कर. नो, इट शुड बी इक्वल. The burden of taxation should be equal between the same income level people. Yes, this is according to the canon of equality. Okay. However, this sort of equality robs of justice because not all taxpayers have the same ability to pay tax. Again, ये भी बात कह रहा है कि it is not possible. Why it is not possible? Because of the आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं 50,000 सैलरी जो है वो इनकम जो है मेरी सैलरी है
सपोज दैट डॉली की भी 50,000 जो रुपीज जो है वो सैलरी है, और हम दोनों से ये कहा गया है कि आप टैक्स स्लैब के अंदर आपको जो है वो 5% जो है वो टैक्स पे करना है। तो अभी क्या है कि 5% अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये भी देखूंगी कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं। मे बी इट इज पॉसिबल कि मेरे पास मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है मोर देन 5 पीपल्स है, और डॉली के ऊपर जो डिपेंडेंट है ओनली 1 पर्सन। तो इससे क्या होगा कि हम टैक्स तो पे करने के लिए रेडी हैं, बट व्हाट अबाउट अवर डिपेंडेंट, व्हाट अबाउट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सैलरी कम हो जाएगी, तो हमारे जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ वी विल फुलफिल दैट। ओके, सो द कैनन ऑफ इक्वालिटी ये जो बात कह रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रैक्टिकली वो अप्लीकेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, अदर बर्डन ऑफ द इंडिविजुअल, राइट? So rich people are capable of paying more taxes than the poor people, right? जो rich people हैं, they don't have any issue to pay the higher taxes because of their higher income. But for the poor people means जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, अगर हम उनको हायर टैक्स रेट की कैटेगरी में ला देंगे, इक्वल मीन्स रिच पीपल के जो टैक्स रेट है वो हम लोअर इनकम पीपल्स के लिए भी सेम इक्वालिटी जो है वो ये कहती है कि आप जो भी टैक्स रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, इट शुड बी इक्वल फॉर द इक्वल इनकम लेवल पीपल, राइट? हम सेम इनकम के लोगों के ऊपर जो है वो सेम टैक्स रेट चार्ज करेंगे। सो वी कैन से हम ये भी कह सकते हैं कि कैनन ऑफ इक्वलिटी एंड कैनन ऑफ एबिलिटी आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। बेटा आप ये कह सकते हो, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। सेम कॉइन मीन्स हम एक सिक्के के ही दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम टैक्स पे करवा रहे हैं, बट कैसे इक्वल इनकम के लोगों के बीच में। सो दिस इज अबाउट द कैनन ऑफ इक्वालिटी। The second type of canon of equality according to the classical sense, that is canon of certainty. Certainty means the tax which an individual has to pay should be certain and not arbitrary. सर्टन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने गवर्नमेंट में जो टैक्स रेट दिया है वो 15% चार्ज कर रही है, एंड फिर वो कह दे कि नहीं है जो है ये 60% होगा या 11%। ओके, so according to Adam Smith, he said the time of payment, the manner of payment, quantity to be paid, for example the tax liability, ought all be clear and plain to the contributor and to everyone। आप इसीलिए देखते होंगे जब टैक्स स्लैब आता है न्यू फाइनेंशियल ईयर में, तो गवर्नमेंट आपको पहले से ही बता देती है कि दिस इज योर टैक्स स्लैब, एंड आपको इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स को पे करना होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस टैक्स परसेंटेज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैलकुलेट द अमाउंट एंड पे द टैक्स बाय दिस डेट। आपको इस डेट तक आपको अपने टैक्स सारे क्लियर करने होंगे, right? So canon of certainty enhances a lot of things. It must be certain to the taxpayer as well as to the tax levying authority. इस गवर्नमेंट को भी ये मालूम होना चाहिए कि जो हमने टैक्स रेट लिया है वो सर्टन है, इस डेट पे करना है। ये जो इतने जो पीपल्स हैं वो इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, ये जो कैटेगरी है ये पूरी इस क्राइटेरिया के अंदर आएगी। तो इट शुड बी क्लियर टू बोथ पार्टीज, द टैक्स पेयर एंड द टैक्स रिसीवर, दोनों को ही ये चीज सर्टन होनी चाहिए, राइट? The next is canon of economy, right? According to the classical sense. So what is canon of economy? It means that the cost of collecting a tax should be as minimum as possible. Okay. So according to Adam Smith का ये कहना था, ऑन द बेसिस ऑफ द कैनन ऑफ इकोनॉमी, उनका ये कहना है कि आप जो भी एज अ गवर्नमेंट आप जो भी इंडिविजुअल पर्सन से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम होना चाहिए। मीन्स आप किसी के ऊपर सेक्रीफाइस, जो इनकम सेक्रीफाइस का पोर्शन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी पूरी पूरी सैलरी, जो पूरी पूरी इनकम है, पूरी पूरी प्रॉफिट है, वो आपके पास टैक्स के रूप में आ जाए। इट शुड बी लाइक एज मिनिमम एज पॉसिबल, राइट? So, any tax that involves high administrative costs and unusual delay in assessment and high collection of taxes should be avoided together. आप बहुत ज़्यादा हाई टैक्स नहीं रख सकते, हाई रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स. It should be as minimum as possible, right? So this is about the canon of economics. And the last canon of inconvenience is that
tax in such a manner that the person tax paid by should be in this manner. Force बहुत ज़्यादा है, उसकी परचेजिंग पावर एकदम ज़ीरो हो जाए, बिकॉज परचेजिंग पावर ज़ीरो हो जाएगी तो अगेन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जब वो खर्च ही नहीं कर पाएगा तो मार्केट भी ज़ीरो हो जाएगी, राइट? सो इट शुड बी इन अ कन्वीनियंस मैनर, ओके? सो नॉट ओनली टू द टैक्स पेयर बट ऑल्सो टू द गवर्नमेंट, दोनों पार्टीज को होना चाहिए, राइट? It should be tailless and trouble free as far as practicable. Okay, आपने देखा होगा गवर्नमेंट कई बार कई सारी स्कीम्स ऐसी देती हैं आपको जिसमें आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, right? जैसे आपने किसी मेडिकल आपने इंश्योरेंस ले रखा है या आपने अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस कर रखा है जो पर्टिकुलर, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप इस तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टैक्स रेट जो है वो कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। डिफरेंट एक्ट है, डिफरेंट टैक्सेस के बर्डन को कम करने, तो एक तरीके से आपको वो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमने आपसे 15% इनकम टैक्स की बात करी है तो आप 15% इनकम टैक्स, 15% तो बच्चों में बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, बट यू कैन टेक 15% फॉर द हायर इनकम पीपल्स, ठीक है? हायर इनकम जो पीपल्स हैं उनके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करें, मीन्स बर्डन नहीं है पूरा, मतलब हार्ड बिल्कुल ओवरऑल बर्डन हम नहीं डाल सकते, ठीक है? तो हम कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करेंगे, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है। वाई दे आर गिविंग सच relief or such convenience, because anyhow गवर्नमेंट जो है, जो इंडिविजुअल पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वो उसके पास आ रहा है, तो गवर्नमेंट का कहना है वहाँ से अर्न कर रहे हैं, हम यहाँ से टैक्स जो है वो कम कर रहे हैं। So according to according to Adam Smith, he said it ought to be divided at a time or manner and most likely to be convenient. Right? So this is the focus of calculation according to the classical students. You got the picture and you got the meaning of what is the canon of taxation. Okay, according to the Adam Smith. Now move to the type of taxation for the present time. Okay, अभी present time बात करें तो तरीके से productivity. To a well-known economic he was a very famous economist, and according tax implies the revenue yield from any tax must be sizable. Further, this canon state that only those tax should be productive effort of the community. A tax is said to be a productive one only when it acts as an incentive to production. Okay, so according to Charles F. Bastable, he said that taxation. That taxation means the amount which is payable, which is paying by the individual as a tax, it should be related to the productive. Okay, production. Okay. Second is canon of elasticity. Canon of elasticity means जो modern economists हैं उनका ये कहना है कि the great importance to the canon of elasticity. That is, this canon implies that a tax should be flexible or elastic in yield. Okay, it should be divided in such a way that the rate of taxes can be changed according to the situation. Right. Okay. So it is possible that tax rate can be changed. क्या possible है tax rate change होना? Yes, it is possible. Tax rate change हो सकते हैं. You can take the example of tool tax. आप tool tax को देखिए. गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट का कहना है ड्यू टू पेंडेमिक हमारे पास जो है रेवेन्यू के जो सोर्सेस है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में आ गए हैं, हमें रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? टूल टैक्स को इंक्रीज कर दिया, राइट? So this is the example of that government can change the tax rate according to the situation. So according to the modern economics, canon of elasticity means tax rate according to the situation it should be flexible or elastic, right? So whenever the government needs money, it must be able to extract as much income as possible without generating any harmful consequences to rising tax rate. Income tax satisfies this cap. Okay.
फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी टूल टैक्स का एग्जांपल दिया, इनकम टैक्स का भी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें कि गवर्नमेंट को जब ये लगेगा कि अब मुझे जो है रेवेन्यू ज़्यादा अर्न करना है, तो वो टैक्स जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, राइट? सो इफ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, canon of taxation, one of the type of canon of taxation can be canon of large, right? The next one is canon of simplicity. What is canon of simplicity? Simple, in simple words. Text should be as simple that it can be understandable by each and every individual. अब बहुत ज़्यादा उसको टिपिकल नहीं करना है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम किस क्राइटेरिया के अंदर आए, राइट? इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी सिंपल, राइट? हाउ? कैसे बच्चों? Every text must be simple and intelligible to the people so that the taxpayer is able to calculate it without taking the help of the tax consultant, right? Should be clear. तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि इजीली हम उसको जो है उसको कैलकुलेट कर सकें या हम फाइंड आउट कर सकें कि हमें कितना complex as well as a complicated text is bound to yield undesirable side effects. So complex नहीं होना चाहिए. Simple, the canon of simplicity is saying that text should be simple and easy to understand. Right? The next one is the next and last canon of text type canon of taxation according to the modern economics is a canon of diversity. Canon of diversity means taxation must be dynamic, right? This means that a country's tax structure ought to be dynamic or diverse in nature rather than having a single or two taxes. Right? It should be in a diverse manner, in a dynamic manner. So diversification in a tax structure will demand involvement of the majority of the sector of the population. Okay, and if a single tax system is introduced, only a particular sector will be asked to pay to the national और इन अदर वर्ड और सिंपल वर्ड मैं आपको बताती हूँ सिंपल वर्ड में कि अगर जितना ज़्यादा टैक्स जो सिस्टम है डाइवर्स होगा, डायनेमिक होगा, उतना ज़्यादा ही मोर नंबर ऑफ पीपल जो उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर हम एक सिंपल एक सेक्टर को लेके ही रेवेन्यू अर्न करना चाहेंगे तो हमें लिमिटेड पीपल से जो है इनकम। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि द कैनन ऑफ टैक्सेशन शुड बी डायनेमिक, ओके, वो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, diversification होना चाहिए, more people, more involvement of people होना चाहिए, okay, and a dynamic or a diversified tax structure will result in the allocation of burden of taxes among the vast population, resulting in a lower degree of incidence of a tax in the end. So in simple word we can say that आप जितना ज़्यादा इसको डायनेमिक करोगे जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, what will happen? बर्डन जो है वो एक सेक्टर के ऊपर जहाँ पे आपने कहा कि नहीं हम सिंगल सेक्टर से टैक्स करेंगे वो बर्डन रिड्यूस होगा, okay, the more number of people are involved. So this is these are the type of canon of taxation, and this is categorized in two categories. First one is in a classical sense, and second is modern economics. Okay. So I hope the students you all understand what is what are the principles of taxation and what are the canons of taxation. This topic is very important and very important for you to understand how the central government charge the income tax in our country and what the principles they adopt to divide the tax rates on the individual person and the corporations. Okay, and the most important that income tax is the main source of revenue of the government, and income tax is कंपलसरी, राइट? कंपलसरी है कि इसको हर उस इंडिविजुअल को देना है जो कि इनकम अर्न करते हैं। बट गवर्नमेंट ये भी कैटेगरी देखती है कि डायरेक्ट टैक्स हमें किससे लेना है और इनडायरेक्ट टैक्स हमें किससे लेना है। मीन डायरेक्ट टैक्स जिससे हम डायरेक्ट लोगों पे इनकम जो है वो चार्ज कर सकें, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, लाइक वेल्थ टैक्स, लाइक गिफ्ट टैक्स, लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स, राइट? एंड इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट का कहना है कि हम उन लोगों को जो है इन्वॉल्व करेंगे जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लाइक जिनकी इनकम जीरो है। तो लाइक हम इसमें और भी अदर एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जीएसटी का। आप जीएसटी का एग्जांपल दे सकते हैं। जीएसटी में हम डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं, मगर हम जो भी सर्विसेज या गुड्स लेते हैं उसके बदले में हम जो पेमेंट कर रहे होते हैं उसमें जो है टैक्स इंक्लूड होता है, दैट इज जीएसटी। ओके, हम जिससे भी जिस पर्सन से वो सर्विसेज ले रहे होते हैं उनको हम पे कर रहे होते हैं और वो पर्सन जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा होता है टैक्स को। सो दिस नेक्स्ट
taxation ability to solve